मूवी के स्टार्टिंग में एक कपल्स दिखाए जाते हैं जिसमें लड़की का नाम मिया होता है, उसका हस्बैंड सो रहा होता है। तभी उसके कंप्यूटर में एक मेल आती है और जब मिया नोटिफिकेशन चेक करती है तो उसमें एक डॉक्टर का मैसेज आता है जिसमें किसी की बॉडी में 14K लिखा होता है। वो पिक्चर मिया के हस्बैंड के पास इसलिए भेजी बिकॉज वो उसके अंदर काम करता था। फिर जब वो सोकर उठता तो वो डॉक्टर को कॉल करता है। वो उसे किसी फैक्ट्री के बारे में पूछ रहा होता है तो वो उससे इस बारे में बात करने को मना करती कि अभी इस बारे में हम बात नहीं कर सकते। तो फिर वो डॉक्टर्स को घर बुला लेता है ताकि वो आराम से उसके साथ बैठकर बात कर सके। और उसके बाद मियाँ जॉगिंग करके वापस आ रही होती है तभी उसे रास्ते में एक लेडी दिखाई देती है जिसकी गोद में एक प्यारा सा बच्चा भी था। फिर वह दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। तभी उस समय वहाँ डॉक्टर आ जाती है जिसे मियाँ के हस्बैंड ने उसे घर बुलाया था। तो वो रशियन लेडी से कहती है आपके बाल तो बहुत अच्छे हैं और उसके बालों को टच करने लगती है और एक बाल तोड़कर अपनी पॉकेट पे रख लेती है। ये उसका काफ़ी अजीब बिहेवियर था। फिर डॉक्टर उनके घर के अंदर आ जाती है तो वो उससे बातें करते हुए बताती है कि मैंने तो एक नया इलाज ढूंढा है जिससे मैं बूढ़े लोगों को यंग कर सकती हूँ। फिर वो अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है और उससे पूछती है ये आपको पहले से कुछ ज़्यादा यंग नहीं लग रहे, तो क्या तुम पर भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। तो वो उसे कहने लगता है कि ठीक से करना कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फिर नाइट में मियाँ दिखाई जाती जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। वो अपने हस्बैंड के पास जाकर उससे कुछ बातें करती है बट वो मियाँ पर ध्यान ही नहीं देता, वो उसे इग्नोर कर रहा होता है। ये देखकर मियाँ गुस्से में वहाँ से चली जाती। फिर नेक्स्ट सीन में मियाँ की वही पड़ोसी रशियन लेडी को देखते हैं। उसे पीछे से कोई मार के चला जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। फिर बाद में जब उसे होश आता है तो वह उसे चारों तरफ देखती है कि फिर उसे आसपास दो आदमी दिखाई देते हैं जिन्होंने उसे किडनैप कर लिया था और वो आयरन की रॉड को गर्म करके उसकी बॉडी पर छुआते हैं और उसकी बॉडी में निशानी आग एक मार्क बना देते हैं। बट बेचारी खुद भी किसी तरह उस वैन से निकल जाती है और वहाँ से भाग जाती है। क्वेश्चन ये था कि किसी ने ऐसा उसे किडनैप क्यों किया होगा। तो स्टार्टिंग में देखा था कि वो लेडी ने एक बाल तोड़कर उसकी पॉकेट में रख लिया था। वो कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी ताकि वो ओट को यंग कर सके। वो एक्सपेरिमेंट इस रशियन लेडी पर भी करना चाह रही थी और उसने उसका बाल भी इसीलिए तोड़ा था ताकि वो कोई इसका टेस्ट कर सके। बट वो ऐसा नहीं कर पाए बिकॉज वो रशियन लेडी वहाँ से भाग गई। वो वहाँ भागते भागते मियाँ के घर आ जाती है और उसका डॉक्टर जोर जोर से दरवाज़ा नॉक करने लगती है। तब मियाँ डोर ओपन करती है और उससे पूछती क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। बट तभी वहाँ मियाँ के हस्बैंड आ जाता है। वो कहता है मैं इस हॉस्पिटल ले जाता हूँ और वो उस रशियन लड़की को अपने साथ ले जाता है। मियाँ को भी अपने हस्बैंड पर भरोसा था इसलिए वो वहाँ भेज देती है। बट मियाँ को पता ही नहीं था कि ये भी उसी डॉक्टर के साथ मिला हुआ है। वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और गाड़ी चलाने लगता है। शाम होने लगती है बट हॉस्पिटल आता ही नहीं और सडनली वहीं भी फैक्ट्री आ जाती है जिसके बारे में मियाँ का हस्बैंड बता रहा था। वो अपनी गाड़ी वहीं रोकता है। वहाँ किडनैपर भी आ जाते हैं जो उसे किडनैप करके ले जाते हैं। फिर वहाँ डॉक्टर भी आ जाती है और उससे मियाँ का हस्बैंड पूछता है तुम ऐसे कब तक किडनैप करती रहोगी लड़कियों को अपने फालतू से एक्सपेरिमेंट के लिए। और वो डॉक्टर कुछ पैसे भी नहीं लगाती थी। वो जो कुछ भी करती थी उसका पैसा मियाँ के हस्बैंड को ही देना पड़ता था और शायद पैसों के लिए वो मियाँ के हस्बैंड को डॉक्टर ने अपने पास रखा था। तो डॉक्टर बड़ी स्टाइल से उससे कहती है तुम्हें क्या लेना देना कि मैं किसी पर भी एक्सपेरिमेंट करूं, और यस ये लड़की तुम्हारी सगी है क्या जो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। फिर मियाँ को भी टेंशन होने लगती कि इतनी देर हो गई वो अभी तक घर नहीं लौटे और ना मुझे कोई कॉल करके इन्फॉर्मेशन दी। फिर वो हस्बैंड के कंप्यूटर वाले रूम में जाती है। वो उसमें लोकेशन को ट्रेस करती है। जब लोकेशन पता चलती तो उसके आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं होता। तभी उसके फ़ोन में हस्बैंड का मैसेज आता है कि उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करके मैं कहीं और आगे जा रहा हूँ। बट वो उस पर डाउट करने लगती है। वो उसका पीछा करने लगती है, आने का सोचती है और वो लोकेशन ट्रेस करते हुए मियाँ उसी फैक्ट्री में पहुंच जाती है और वो डॉक्टर अंदर बैठकर सीसीटीवी फुटेज में सब देख रही होती कि मियाँ यहाँ आ गई है। बट वो कुछ नहीं करती और मियाँ अंदर आ जाती है। बट डॉक्टर के लिए ये तो अच्छी बात थी। वो जो दो आदमी बुलाती है और मियाँ को एक रूम में बंद करा देती है। और इस रूम की बुरी बात और डरावनी बात तो ये थी कि इसमें एक बार जो बंद हो गया वो अपनी इच्छा से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। फिर दो में से एक आदमी उसे पकड़ लेता है, उससे हाथापाई करता है और उसकी बॉडी से ब्लड निकालता है और कपड़े चेंज करने को कहता है। फिर उसके साथ ही रशियन लड़की की तरह किया जाता है। उसकी बॉडी में लोहे की गर्म स्टिक को छुआकर एक मार्क बनाया जाता है। वो काफ़ी चिल्लाती है और रोती है। तो वो आदमी कहता है
तुम्हें तो बड़ा दर्द हो रहा होगा। और वो उसके जग में यूरिन कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। मियाँ काफ़ी तड़प रही होती है। फिर मियाँ के हस्बैंड मियाँ की लोकेशन को ट्रेस करके वहाँ पहुँच जाता है और वो पूरी फैक्ट्री में देखता है। इधर पूरे ढूंढते ढूंढते वो एक रूम में पहुँच जाता है जहाँ उसे वो आदमी मिलता है। वो कहता है कि मेरी मियाँ कहाँ है। फिर वो आदमी डॉक्टर को कॉल करता है तो कहता है ठीक है, इसे मियाँ से मिलने दो। और वो अपनी वाइफ के पास चला जाता है और उससे बातें करने लगता है। मियाँ कहती तुमने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है मैं जानता हूँ ये काम गंदा है और जो वो कर रही है, बट मुझे इसमें फोर्स किया गया, मैं दिल से कुछ नहीं करना चाहता था, मैं अभी बहुत मजबूर हूँ। उसने बहुत पहले एक लड़की से मुझे मिलवाया था और उससे मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी। अब वो सडनली मर गई और इत्तेफाक से वो लेडी मेरे साथ ही थी और सबको मुझे पर डाउट होने लगा। इसी बात का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर मुझसे ये सब काम करवा रही है क्योंकि उसने मेरा मर्डर केस ख़त्म करवाया था। और वह मुझ पर हमेशा ये एहसान बताती रहती है कि मुझे और ब्लैकमेल करती रहती है और मुझसे मेरा काम करना पड़ेगा, इसलिए मुझे मजबूरी में ये सब काम करना पड़ रहा है उसके साथ। मियाँ तभी रोने लगती है और कहती है मैं अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगी। तो वो उसे हक करके कहता है प्लीज़ रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें ज़रूर निकालूंगा बिकॉज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर प्लीज़ थोड़ा मुझे टाइम दो और तुम प्लीज़ यहाँ से खुद निकलने की कोशिश मत करना, जो निकली तो वो तो लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम मेरा ट्रस्ट करना, मेरा इंतज़ार। फिर मियाँ काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और सैड हो जाती। फिर नाइट हो जाती, वो लेट ही होती। तभी उसे लगता है कि उसके रूम के बाहर कोई है। तो फिर बाहर देखती तो वो वही रशियन लड़की होती है। वो मियाँ की हेल्प मांग रही होती है बट मियाँ तो खुद ही कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो सिर्फ उसे चुपचाप देख रही थी और वो रो रही थी। तभी वो आदमी आकर मियाँ के सामने उस रशियन लड़की को मार डालते हैं। फिर डॉक्टर दिखाई जाती जिसके पास मियाँ का हस्बैंड आता है। वो उससे पूछता है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कहाँ तक पहुँचा। तो वो आंसर करती बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, उसके बाद तो हम सभी और लोगों को यंग कर सकते हैं और सबकी लाइफ काफ़ी साल पीछे कर देंगे। तो वो कहता है जब तुम बहुत लोगों को यंग कर चुकी हो, सभी बूढ़े जवान हो चुके हैं, तो भाई तुम अभी तक जवान क्यों नहीं हो पाई, बिकॉज तुम भी तो अब बूढ़ी हो रही हो। तो ये बात उसे बुरी लगती है और वो कहती है यंग तो मैं भी होना चाहती हूँ बट मुझे अब मेरे जैसा डीएनए अभी तक मिला ही नहीं, क्योंकि जिनका जिनका मिलता गया मैं उन्हें ठीक करती गई और वो यंग होते गए। और रशियन लड़की का भी बाल मैंने इसीलिए तोड़ लिया ताकि उसका डीएनए में मैच कर सकूं। तभी वो कहता है अगर डीएनए कभी मिला ही नहीं तो क्या करोगी। तो डॉक्टर कहती जब तक नहीं मिलेगा लड़कियां किडनैप होती रहेंगी और मरती रहेंगी। और ये सब बहुत बुरा लगता है उसे, बट वो भी मजबूर था, वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता था। फिर मियाँ का हस्बैंड डॉक्टर को फंसाने की कोशिश करता है कि मेरी बीवी तो वाकई में बहुत बुरी, दिन भर मेरा सर खाती रहती थी और अब तो उसे इस फैक्ट्री और काम का भी पता चल गया, क्यों ना हम इसे मार डालें। तो डॉक्टर कहती ठीक है तुम ही मियाँ को मार डाल। तो वो मियाँ के पास जाता है और उसे रूम से निकाल लेता है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। दोनों समझ चुके थे डॉक्टर कितना गंदा काम कर रही है, लोग वहाँ से भाग ही रहे होते तभी डॉक्टर का एक आदमी उन्हें देख लेता है। मियाँ वहाँ से भागकर एक गाड़ी में बैठ जाती है, बट बुरी बात तो ये थी कि मियाँ के हस्बैंड को वो लोगों ने पकड़ लिया था। तभी डॉक्टर को एक बात पता चलती जो मियाँ का ब्लड सैंपल लिया था वो बिल्कुल मैच हो गया था। तो वो अपने आदमी से कहती है जाओ और मियाँ को ले आओ। तब उसका आदमी बताता है मियाँ तो यहाँ से भाग गई है। तो वह कहती मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए वरना मैं सबको मार डालूंगी। फिर सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं बट वो गाड़ी में छुपी होती है। वो वहाँ से भागना चाहती तभी उसे पकड़ लिया जाता है और उसे वापस से उस लैब में ले जाया जाता है। उसके साथ अब बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है और वो उसे काफ़ी चोट पहुँचाती है। वो उसकी बॉडी से कुछ इंजेक्ट कर लेती, फिर उसे एक बेसमेंट में ले जाया जाता है जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं और उन सब की कंडीशन तो बहुत ख़राब होती है। अब वो डॉक्टर उन सबकी बॉडी में कुछ सेल्स निकालकर बूढ़ों में इंजेक्ट करके उन्हें यंग बनाना चाहती। तभी वहाँ मियाँ की नज़र एक केबिन में जाती जिसका नंबर था 14K। वहाँ एक लड़की रह रही होती है और ये वही लड़की थी जिसके बारे में मियाँ के हस्बैंड ने बताया था कि वो लड़की मर गई है और मैं ये बात छुपा लूँगी बट तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो उसको ब्लैकमेल करती थी और एक्चुअली में वो लड़की रियल में ज़िंदा थी। वो लड़कियां मियाँ को बताती ऐसा करने के लिए मुझे डॉक्टर ने बहुत सारे पैसे दिए थे कि मैं ऐसा ड्रामा करूं कि मैं मर गई हूं। मैंने उस समय पता करने की कोई कोशिश नहीं करी, ना मैं पता कर पाई कि वो ऐसा करने को क्यों कर रही है, बट उसने तो मुझे भी किडनैप कर लिया। और वहाँ एक और लड़की होती है जिसके कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, वो तड़प रही होती। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उसका कान निकाल देता है।
तो जब उसे दर्द हो रहा होता है तो वो और जोर जोर से चिल्लाती है, तो वो बदमाश आदमी उसके मुंह से स्टेपलर कर देता है। और मैं तो ये देखकर वाकई बहुत डर गई थी। ये देखकर 14 की वाली लड़की भी चिल्लाने लगती है, और वो इसी के चक्कर में मिया के हस्बैंड भी ब्लैकमेल करती थी। तो वो आदमी उसके आसपास जाकर उसे मारने लगता है, तो वो और जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाती है और उसका बॉडी हो जाता है, और उसका बेबी लेकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। रात में वही आदमी उस जगह खाना लेकर आता है, लेकिन मियाँ बड़ी चालाकी से उसे तंग करने लगती है। वो पूरी जगह गंदगी करने लगती है, पूरा फर्श खराब कर देती। वो आदमी ये सब देखकर गुस्से में अंदर आ जाता है और उसे मारने लगता है। तभी मियाँ उसे चाबी लेकर दूसरी लड़कियों के केबिन में फेंक देती है, और धीरे धीरे सब लॉक ओपन करके बाहर आ जाती हैं और उसे सब मिलकर मारने लगती हैं। वो लड़की जिसका बच्चा हुआ था वो उसमें बच्चे को ढूंढने चली जाती है, उसके साथ काफ़ी लड़कियां भी होती हैं। तभी उन्हें एक कंटेनर दिखाई देता जो बिल्कुल एक ड्रम जैसा था, उसमें से काफ़ी बदबू भी आ रही थी। जब वो खोलकर देखती हैं तो उसमें न्यू बॉर्न बेबी की डेड बॉडीज होती हैं। ये देखकर सब काफ़ी डर जाती हैं। ये देखकर लड़की काफ़ी डर गई थी कि मेरे बच्चे के साथ भी तो यही नहीं हुआ होगा, और वो पीछा पीछा करते डॉक्टर के पास चली जाती हैं। बट वहाँ मियाँ का हस्बैंड भी आ जाता है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वो आदमी मियाँ के हस्बैंड को मारने ही वाला होता, तभी सही समय पे मियाँ वहाँ आ जाती है और अपने हस्बैंड को बचा लेती है। दूसरी तरफ डॉक्टर को भागता हुआ दिखाया जाता है। वो सब लड़कियां उन्हें घेर लेती हैं और उसे सब मिलकर मारने लगती हैं। तो डॉक्टर बहुत डर जाती है। तभी कुछ लड़कियां उस आदमी के पास जाती हैं जो उन्हें टॉर्चर करता रहता था, हमेशा मारता था। वो लोग एक लोहे के डंडे से उसे बहुत मारते हैं, उसकी मौत हो जाती है और वो मर जाता है। और अब वो डॉक्टर बची थी, वो सारी लड़कियां उसकी तरफ ही बढ़ रही होती हैं। वो उसके बाद भी चाकू लेकर उन्हें डराने लगती। वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई मारे, तो वो खुद को ही चाकू से मार डालती। वो इतनी ईगो वाली होती है कि वो नहीं चाहती थी कि वो किसी और के हाथ से मरे, इसलिए वो अपने हाथों से ही खुद को मार डालती है। लास्ट सीन में एम्बुलेंस आती है, मियाँ और उससे हस्बैंड को बचाकर ले जाती है, और जितनी लड़कियां वहाँ थी सब बाहर ही आ चुकी थी। मियाँ और उसका हस्बैंड अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय करने लगते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।